हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। मैं हूँ सोनल। आज का जो वीडियो है वो है बच्चों के नींद से रिलेटेड। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों की नींद, बच्चे की जो नींद होती है वो बार बार रात को क्यों टूटती है, क्यों बच्चा रात को बार बार उठ जाता है, इसके पीछे के क्या रीज़न है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। हर एक पेरेंट अपने पेरेंट्सहुड की जर्नी में इस दौर से गुज़रता ही है। तो आज इसके पीछे के रीज़न हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 रीज़न के बारे में बताने वाली हूँ, 5 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि जिसकी वजह से आपके बच्चे की नींद बार बार रात को टूट जाती है, बच्चा नींद से उठ जाता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, और ये 5 चीज़ें जो आपको मैं बताने वाली हूँ वो करने के बाद भी अगर आपका बच्चा फिर भी रात को बार बार उठ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, वो भी बातें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और बाकी रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पहला रीज़न जो होता है वो है बच्चों का डायपर। जी हाँ, डायपर को आपको हमेशा चेक करते रहना है जब बच्चा रात को सो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा एक घंटे में 2-3 बार उठ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चे को जो डायपर आपने पहनाया है उसको चेक करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने बहुत बार सूसू कर ली हो, उसकी वजह से डायपर लीक हुआ होगा या फिर पूरा भर गया होगा, तो जिसकी वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। इसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन उसको हो रहा होगा और फिर उसकी नींद टूट रही होगी। ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर बच्चे ने अगर पॉटी कर ली तो उसकी वजह से भी बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए डायपर को चेक करना सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए आप सबसे पहला काम वही कीजिए कि आपको, अगर बच्चा आपका रात को उठ रहा है बार बार, तो सबसे पहले बच्चे का डायपर आप चेक कीजिए। साथ में ये भी चेक कीजिए कि डायपर के आजू बाजू का जो एरिया है, जो पार्ट है, वहाँ पे कोई डायपर के रैशेस वगैरह तो नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे को पेन हो रहा है, जलन हो रही है और इस वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है और उसकी वजह से इसकी नींद खुल रही है। तो ये भी चीज़ को आपको ज़रूर से देखना है। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चे का डायपर चेक करना और ये सारी चीज़ों को जो मैंने अभी बताई है वो सारी चीज़ों को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके बच्चे की नींद रात को बार बार टूटती होगी, बच्चा नींद से रात को बार बार जगता होगा, उठ जाता होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है वो है बच्चों को भूख लगना। अभी जैसे आपने डायपर वगैरह चेक कर लिया, वो सब ठीक है, आपको लग रहा है कि डायपर की जगह पे या डायपर की वजह से बच्चा नहीं उठ रहा है, तो दूसरा जो रीज़न है वो होता है बच्चों की भूख। अब बच्चे का 6 महीने के जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे, उनका पेट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत जल्दी भर जाता है। तो उनको बार बार भूख लगती है और वो मिल्क की डिमांड बार बार करते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा दूध पी लेता है, पॉटी सूसू कर लेगा, फिर से उसका टमी जो है खाली हो जाता है। तो इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आपके बच्चे को फीडिंग ही कराना, यही एकमात्र उपाय रह जाता है। तो आपको फीड कराना ही पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 6 महीने के ऊपर है और प्रॉपर डाइट सॉलिड पे आ गया है, तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो कि बच्चे का रूटीन देख के, स्लीप पैटर्न देख के, बच्चों को आधे से 1 घंटे पहले या 15 मिनट पहले बोलो, आप बच्चे को ऐसा कुछ अच्छे से खिला दो जिससे उसकी भूख पूरी हो जाए, उसका पेट पूरा भर जाए और वो रात को बार बार उठे ना। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि उसका पेट अच्छी से भरा होना चाहिए। तो इस वजह से भी वो अच्छे से रात को नींद ले सकता है। अगर उसका पेट खाली रहा तो बच्चा बार बार रात को उठेगा। ये सेकंड चीज़ हो गई। तीसरी जो चीज़ है वो है बच्चे के पेट में गैस होना। जी हाँ,
अभी आपने डायपर भी चेक कर लिया, अपने बच्चे को अच्छे से खिला ब्रेस्ट फीडिंग भी कर ली। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो अच्छे से उसको सॉलिड डाइट भी दे दिया, जिसके कारण बच्चे की भूख भी अच्छी से यानी बच्चे का पेट भी अच्छी से भर गया है। फिर भी बच्चा बार बार रात को जग रहा है, तो इस टाइम पे अभी हो सकता है कि उसको गैसेस की प्रॉब्लम हो रही। इस टाइम पे आपको क्या करना है, बच्चे को जो टमी एरिया होता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है कि कहीं पे हार्ड तो नहीं लग रहा है। क्योंकि क्या होता है, जनरली बच्चे जो 6 महीने से छोटे होते हैं उनमें ये कॉलिक गैसेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती रहती है। 6 महीने के ऊपर के भी बच्चे में होती है, लेकिन कम होती है। छोटे बच्चों में एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई रहती है, और इस वजह से गैसेस की जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में होती है। क्योंकि जो भी बच्चे ले रहे हैं, खा रहे हैं या मिल्क भी पी रहे हैं, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ऐसे में अगर गैसेस बनने वाली कोई चीज़ बच्चा खा लेता है या मिल्क के थ्रू बच्चे को, माँ के मिल्क के थ्रू बच्चे को जा रही है, तो ये भी रीज़न होता है कि बच्चे के पेट में गैसेस बनते हैं। तो आपको इस कंडीशन में ये बात को ध्यान रखना है कि बच्चे को ज़्यादा गैसेस जिससे हो रही है ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देना है। और मदर को भी इस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आपके डाइट में भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ऐसी खाने की चीज़ों का यूज़ ना करें जिससे गैसेस हो। क्योंकि जो भी मदर खाएगी उसी से जो है ब्रेस्ट मिल्क मदर का बनता है, और वो ही अगर आपका बच्चा ले रहा है तो उसको ऑब्वियसली गैसेस की प्रॉब्लम होगी। सेम चीज़ अगर बच्चा सॉलिड पे आ गया है तो उस टाइम पे भी बच्चे को ऐसी चीज़ें मत खिलाइए जिससे बच्चे को गैसेस की प्रॉब्लम हो सकते। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही ज़्यादा गैसेस की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डेफिनेटली आपके पीडियाट्रिशियन से, डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये जो है थर्ड चीज़ है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर आपका बच्चा बार बार रात को उठ रहा है तो। अभी चौथी जो चीज़ है, चौथा जो कारण होता है वो है बच्चे के आजू बाजू का एनवायरनमेंट और क्लोथिंग। जी हाँ, जैसे कि सपोज़ बच्चे को आपने कभी कभी बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ठंड है और इसके कारण आपने बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन उसके हिसाब से वो कपड़े ज़्यादा हो गए, उसको उतनी ठंड नहीं लग रही है, तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा क्योंकि उसको गर्मी होगी। ये सेम चीज़ सानिध्य के साथ हुई थी, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो कभी कभी होता है कि हमें नहीं पता चलता, लेकिन बच्चा डिस्कम्फर्टेबल हो जाता है और उसकी वजह से वो रात को उठ जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है। एक तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी कभी बच्चे को आपने कम कपड़े पहना दिए हैं, कम लेयर पहना दी है कपड़ों की, और उसको ठंड लग रही है, तो इस वजह से भी बच्चा रात को बार बार उठ सकता है। तो आप आपके बच्चे के अकॉर्डिंग उसको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो डिस्कम्फर्टेबल हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान देके उस सिचुएशन को आपको उसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा। या कभी कभी हो सकता है आजू बाजू में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, उसकी वजह से बच्चे की बहुत नींद खुल सकती है। या कभी कभी जो मैट्रेसेस होता है, गद्दा होता है, वो ठीक से बिछाया हुआ नहीं रहता, प्लेन सरफेस नहीं रहता, उसके वजह से बच्चे अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। या जो भी बेडशीट आपने बिछाई है उसमें मॉइस्चर बना हुआ है, गीली है, उसकी वजह से भी बच्चा अनकंफर्टेबल हो सकता है। और बच्चे जो है ये सारी दिक्कतों को आपको बोल के नहीं बता सकते, बहुत छोटे होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चा है रोना स्टार्ट कर देता है, उसकी नींद खुल जाती है, चिड़चिड़ापन उसको लगता है, तो इसकी वजह से बच्चा बार बार रात को उठ सकता है। ये एक चौथा रीज़न हो गया। अभी पांचवा जो रीज़न है वो है बच्चे का स्लीप पैटर्न या बच्चे का स्लीपिंग रूटीन। जी हाँ, इसमें अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी, क्योंकि सेम चीज़ सानिध्य के साथ हुई थी, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे इससे रहा है।
तो जैसे सानिध्य मॉर्निंग में उठ जाता है, फिर उसकी जो भी दिनचर्या है वो कंप्लीट करते करते जो आफ्टरनून का उसका थोड़ा टाइम नैप लेने का है। सपोज़ अगर जैसे 1-2 घंटे वो सो रहा है आफ्टरनून में, और उस टाइम पे हमने बाहर जाने का प्लानिंग कर लिया, हम आउटिंग में चले गए, तो क्या होता है उस टाइम को वो सो नहीं सकता, क्योंकि हम तो बाहर चले गए। अब जैसे हम 5-6 बजे सपोज़ वापस आ गए और सानिध्य तब अगर सो गया, जो कि उसका टाइम ही नहीं था सोने का, उस टाइम पे 5-6 बजे अगर वो घर पे आके सो गया है, तो ऐसे में क्या होता है, उसका स्लीप पैटर्न या स्लीप रूटीन में डिस्टर्बेंस ही आ जाती है। और इसके कारण भी क्या होता है, रात को फिर से उसका जो रूटीन था उसमें भी चेंज हो जाता है, और इस चेंज की वजह से भी बच्चा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है और ठीक से सो नहीं पाता। ये भी एक 5th रीज़न है। तो ये सारे रीज़न को आपको ध्यान में रख के आपके बच्चा कौन सी कारणों की वजह से बार बार उठ रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान ज़रूर से देना पड़ेगा। सपोज़ अगर ये 5 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान दिया, पूरा देखा, लेकिन फिर भी कहीं आपको लग रहा है कि बच्चा बार बार उठ ही रहा है, रो रहा है, तो ऐसे वक्त आपको क्या करना है, आपके पीडियाट्रिशियन से, आपके डॉक्टर से ज़रूर से बात करनी चाहिए। तो वही फिर बता सकते हैं, अच्छे से डायग्नोज करके, अच्छे से बच्चे का चेकअप करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे में, कि जिसकी वजह से वो रात को बार बार उठ रहा है। और हाँ, आपको डॉक्टर को ये भी जो 5 बातें अभी मैंने आपको बताई है, 5 रीज़न, वो भी आपको डॉक्टर को बताना है कि हम ये भी देखते आ रहे, इस बातों के ऊपर हम ध्यान देते आ रहे, लेकिन हमें इसमें से कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं लगा जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है या बार बार उसकी नींद रात को खुल रही है। तो फिर डॉक्टर सही से चेकअप कर सकते हैं, और जो भी उनको लगता है रीज़न, वो ज़रूर से आपको बता सकते। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। ये जो बातें मैंने आपको बताई है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और इसीलिए मुझे लगा कि आपके लिए ये वीडियो बनाए, ताकि इस वीडियो से आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हो। इसीलिए ये सारी बातें मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने हमारे वर्चू मदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक रेड कलर की बटन दी हुई है, उसको ज़रूर से क्लिक कीजिए। साइड में भी एक बेल आइकॉन दिया हुआ है, उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।